यदि हमारे ब्लड में बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाए तो हमारा शरीर कुछ लक्षण और संकेत दिखाई देना शुरू कर देता है। लेकिन जो एक कोलेस्ट्रॉल होता है यह चुपचाप हमारे शरीर के अंदर अपना काम करता रहता है और इसका पता हमें तब चलता है जब कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी होती है। आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर हमारा शरीर कौन कौन से संकेत देता है, कोलेस्ट्रॉल की समस्या को जड़ से कैसे खत्म किया जा सकता है, बैड कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड की समस्या को खत्म करने के लिए दही और लहसुन का इस्तेमाल कब और कैसे कितनी मात्रा में करना है। तो आज की इस वीडियो में आप बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं, नया जानने वाले हैं और वीडियो में बताई गई जानकारी यदि आपको जरा भी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को एक लाइक दें, एक कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आगे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। बेसिकली हमारे शरीर के अंदर हमारा जो शरीर है वो आवश्यकता अनुसार लीवर के अंदर कोलेस्ट्रॉल को प्रोड्यूस करता रहता है। और दूसरा जो तरीका होता है ये आपकी नियमित रूप से जो आप डाइट खाते हैं उससे प्राप्त होता है। हमारे शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना एक हृदय रोगों का सबसे बड़ा कारण बनता है और यदि इसको बढ़ने से ना रोका जाए तो स्वास्थ्य संबंधी बहुत सी समस्याओं को ये पैदा कर सकता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, कोलेस्ट्रॉल हमारे सेहत के लिए बिल्कुल भी हानिकारक नहीं होता है। शरीर को सेल बिल्डिंग, विटामिन्स और अन्य बॉडी हार्मोन्स को बनाने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। जिस प्रकार किसी भी चीज की अधिकता उचित नहीं होती है, ठीक उसी प्रकार यदि हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो बढ़ता है तो ये आपकी सेहत को तमाम रूपों में नुकसान पहुंचा सकता है। खासकर आपको कोरोनरी हार्ट डिजीज, पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज, डायबिटीज की समस्या और हाई ब्लड प्रेशर की समस्या आपको कर सकता है। और ये जो घातक बीमारियां हैं ये बहुत आपको नुकसान कर सकती हैं। साथ में यदि ये जो कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है ये आपकी धमनियों में जमा होना शुरू हो जाता है तो आपको स्ट्रोक का खतरा भी काफी ज्यादा बढ़ा देता है। लेकिन कोलेस्ट्रॉल के संबंध में सबसे मुश्किल बात यह होती है कि यह चुपचाप अपना काम करता रहता है। इसी वजह से इसको साइलेंट किलर के नाम से हम लोग जानते हैं और इसका पता जब तक नहीं चलता जब तक कि हम अपना जो ब्लड टेस्ट नहीं करा लेते हैं। लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ ऐसे लक्षण और संकेतों के बारे में बात करने वाला हूं जो कि बिना टेस्ट कराए भी आप पता लगा सकते हैं कि आपके शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ चुका है, जिससे कि समय रहते आप उसको नियंत्रित कर सकते हैं और कई तरह की जानलेवा बीमारियों से खुद को बचा सकते हैं। इसमें सबसे पहला जो संकेत होता है वो है आंखों के आसपास पीली पीली गांठों या उभार का बनना। ये जो उभार है ये आंखों के आसपास आपको बहुत ज्यादा क्लिनिकली और प्रैक्टिकल भी देखने को मिल जाते हैं और इनमें किसी तरह की दर्द या खुजली की समस्या नहीं होती है। बेसिकली कोलेस्ट्रॉल को हमारी त्वचा के नीचे जमने के कारण ऐसा होता है जिसको हम जैंथोलाज्मा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट जो लक्षण आपको दिखाई देगा कि आंखों की पुतली के चारों तरफ आपको सफेद या भूरे रंग का एक गहरा जो घेरा होता है वो आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा और आमतौर पर यह उम्र बढ़ने के साथ में दिखाई देता है। लेकिन यदि 45 वर्ष की उम्र से पहले आपको ये दिखाई दे रहा है तो ये जो मतलब बेसिकली क्या होता है कि जो कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो कॉर्निया में जमा होने की वजह से ये दिखाई देना शुरू हो जाता है, जिसको हम आर्किस सेनेलिस या फिर कॉर्नियल आर्कस के नाम से हम जानते हैं। और नेक्स्ट सिम्टम आपने देखा होगा कि आपके आसपास जो कुछ जो लोग होते हैं उनकी आंखों के आसपास का चेहरे पर छोटी छोटियां एक गांठें सी बननी शुरू हो जाती हैं। इन गांठों में भी किसी तरह का दर्द नहीं होता है, कोई खुजली नहीं होती है, तो ये भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का एक संकेत होता है। ये चीजें बहुत ज्यादा कॉमन भी आपको दिखाई दे सकती हैं। नेक्स्ट जो लक्षण है वो है चेहरे और शरीर के कई हिस्सों पर आपको चकत्ते या धब्बे जैसी समस्या भी दिखाई दे सकती है। बेसिकली जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल की समस्या होती है उन्हें सोराइसिस समस्या होने की जो संभावना है वो बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से जो सोराइसिस एक स्किन बीमारी होती है जिसमें जो मतलब स्किन पर आपको गोल गोल चकत्ते से है, धब्बे से आपको दिखाई दे सकते हैं, तो ये भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का एक संकेत होता है।
नेक्स्ट लक्षण जो आपको दिखाई दे सकता है वो है सीने में दर्द और जकड़न की समस्या होना। बेसिकली हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या में धमनियों में ब्लॉकेज होने की वजह से हार्ट को जो ब्लड सप्लाई वो कम पहुंच पाती है, जिसकी वजह से सीढ़ियां चलते समय, सीढ़ियां उतरते समय, एक्सरसाइज करते समय सीने में आपको दर्द, जकड़न, दबाव इत्यादि महसूस होना या फिर कोई जलन महसूस हो सकती है, जो कि हर बार हार्ट अटैक का लक्षण नहीं होता है, लेकिन यह एक चेतावनी जरूर होती है जिसको नजरअंदाज करना बिल्कुल भी सही नहीं है कि आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ चुका है। और नेक्स्ट जो लक्षण है वो है हाथ पैरों में झंझनाहट, सुन्नपन का होना। बेसिकली कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से जो आपकी यदि नसों में जम जाता है तो ये हाथ पैरों में सुन्नपन, झंझनाहट और सुई जैसी चुभना या फिर उनमें ठंडापन महसूस आपको हो सकता है, जो कि ये दिखाता है कि आपको कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो चुकी है। और यह एक तरह का छुपा हुआ लक्षण होता है कि आपका ब्लड सर्कुलेशन कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। नेक्स्ट जो लक्षण है वो है आपको बहुत ज्यादा कमजोरी या थकान का महसूस होना। कोलेस्ट्रॉल के मरीजों को अक्सर आपने देखा होगा कि अच्छी नींद लेने के बावजूद भी वो थका हुआ, कमजोर महसूस करते हैं, जो कि ये कोलेस्ट्रॉल से जुड़ी एक समस्या हो सकती है। बेसिकली जो धमनियां होती हैं वो संकरी हो जाती हैं, जिसको हार्ट को पंपिंग करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और जिसका जो असर है वो हमारी सेहत पर दिखाई देता है और हम बहुत ज्यादा कमजोर और थका हुआ महसूस करते हैं। नेक्स्ट जो लक्षण आपको दिखाई देगा वो है चलते समय पैरों में दर्द की समस्या होना, जिसको हम ज्यादातर इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन के नाम से जानते हैं। और ये कोलेस्ट्रॉल के नसों में, जो पैर की जो नसें होती हैं उसमें ब्लॉकेज होने की वजह से ये होता है, जो कि मांसपेशियों को अच्छी तरह से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से आपको पैरों में दर्द, भारीपन और दर्द की समस्या होती है, जो कि आराम करने पर अपने आप बिल्कुल ठीक हो जाती है। अगर ऐसा आपके साथ बार बार हो रहा है तो आपको समझ लेना चाहिए कि ये आपकी कोलेस्ट्रॉल से जुड़ी समस्या हो सकती है। और नेक्स्ट है आपके हाथों पर, कोहनी पर या घुटने पर पीले नारंगी रंग के उभार या धब्बे दिखाई देना, जिसको हम जैंथोमा के नाम से जानते हैं। और यह भी दिखाते हैं कि आपके शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो बढ़ चुका है। नेक्स्ट जो लक्षण आपको दिखाई देगा वो है सांस फूलना। बेसिकली धमनियों में रुकावट की वजह से दिल को ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो कम मिल पाती है, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। जैसे कि छोटे छोटे काम है, चलना है, फिरना है, उठना बैठना है, कोई सामान उठाने में भी उनको सांस फूलने की समस्या हो सकती है। यदि इस तरह की समस्या है तो उसको नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना है। नेक्स्ट है आपको बिना वजह सर में दर्द होना या फिर चक्कर आने की समस्या होना। जब हमारा जो कोलेस्ट्रॉल है वो दिमाग में जो नसें होती हैं, जो दिमाग को सप्लाई करती हैं, उन नसों को प्रभावित करने लगती हैं, तो आपके जो खून का बहाव है वो दिमाग की नसों में सही से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से आपको हल्के सर में दर्द की समस्या, चक्कर आने की समस्या हो सकती है। यदि आपको बार बार ऐसा हो रहा है तो ये बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल का एक संकेत हो सकता है, ये एक चेतावनी हो सकती है कि आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। नेक्स्ट लक्षण है आपका दर्द व सूजन की समस्या होना। बेसिकली जोड़ों में दर्द की समस्या, जोड़ों में अकड़न की समस्या, चेहरे पे सूजन आ जाना हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से भी हो सकता है, जो कि आपके ब्लड सर्कुलेशन को काफी ज्यादा बाधित करता है, जिसकी वजह से आपको सूजन और दर्द की समस्या भी हो सकती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपकी सेक्सुअल क्षमता का कम होना। यदि आपके इरेक्शन में कमी हो रही है, यौन इच्छा की कमी हो रही है, तो ये हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से हो सकता है। बेसिकली पेनिस में ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित करता है और इरेक्शन को कम करता है। यदि आपको इस तरह की इरेक्शन में कमी महसूस हो रही है तो आपको एक बार ये सोचना चाहिए कि कहीं आपका कोलेस्ट्रॉल तो गड़बड़ नहीं हुआ है। तो इस तरह से ये कुछ लक्षण और संकेत थे जो कि इशारा करते हैं कि आपके शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ चुका है। लेकिन सही स्थिति का पता लगाने के लिए आपको अपने नजदीकी डॉक्टर की सलाह के अनुसार कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराने चाहिए, जिससे कि आपकी सही स्थिति का पता लगाकर सही इलाज सही समय पर किया जा सके और होने वाली जो भयंकर बीमारी है उनसे आपको बचाया जा सके। और इस तरह से यदि आपको लगता है कि कोलेस्ट्रॉल की समस्या आपको हो चुकी है तो आप अपनी डाइट में बदलाव करके, जीवन शैली में बदलाव करके
कुछ एक्सरसाइज करके, धूम्रपान और शराब को छोड़कर, अपने वजन को कम करके, स्ट्रेस तनाव को कम करके, कुछ घरेलू उपचार के द्वारा या कुछ चीजों को आपको खाकर, कुछ चीजों का परहेज करके कोलेस्ट्रॉल की समस्या को जड़ से खत्म किया जा सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ ना कुछ नया सीखा होगा, नया जाना होगा। वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को एक लाइक दें, एक कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आगे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। यदि आपका कोई भी सवाल है आपके दिमाग में तो उसे तुरंत यहां कमेंट बॉक्स में जरूर से पूछिएगा, उसका सेटिस्फैक्टरी आंसर जरूर से दूंगा। यदि आप अपनी रिपोर्ट शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप जानना चाहते हैं कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के लेवल को कम करने के लिए लहसुन का इस्तेमाल हमें कब और कैसे करना है, इसके लिए आप ये ऊपर वाली वीडियो देखें। और नसों में जमा कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के लेवल को कम करने के लिए दही में मिलाकर क्या खाना चाहिए, इसके लिए आप ये नीचे वाली वीडियो जरूर देखें। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।